मजदूरी कर रहे हैं, सब बेरोजगार कर दिए। वीराने चमन के करने को बस एक ही उल्लू काफी है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा हर शाख पे उल्लू बैठा है। जितने भी अथॉरिटी में कर्मचारी हैं, सबकी तनख्वाह अगर खत्म कर दी जाए ना और उनको कहा जाएगा तुम ड्यूटी करो, फिर भी ड्यूटी करेंगे। जनता कुछ नहीं है इस देश के नेताओं के लिए। जैसे डिस्पोजल होती है ना, डिस्पोजल आइटम होती है। स्थिति जो है कितनी बेकार हो रखी है, कितनी वैसी हो रखी है, चर्चा कर रहे हैं हम लगातार। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा विजय 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 जी, क्या लगता है लगातार बदलाव की बात हो रही है, विकास की बात हो रही है और ऊपर से जब बादलपुर की बात हो तो क्या लगता है कि बादलपुर में चीजें सामान्य हैं पहले से और अब में? बादलपुर जो आप फ्रंट पे रख रही हैं, बादलपुर क्या कोई पूरे हिंदुस्तान में बादलपुर ही एक गांव है क्या? बताइए आप। नहीं, बहुत से गांव हैं, लेकिन बात यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये हो जाती है क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ से गांव से निकलने वाली एक बेटी मुख्यमंत्री बतौर रही है और उस दरमियान जब वो मुख्यमंत्री थी तो इस गांव का बहुत विकास हुआ था, लेकिन उसके बाद क्या वही चीजें स्थिति समान है? सिर्फ विकास करना एक अलग चीज है और किसी के रोजी रोटी को छीन लेना, एक किसान की संपत्ति को अधिग्रहण करके बिना किसी लॉज के, बिना किसी योजना के अधिग्रहण कर लिया गया है। सबसे बड़ी नाराजगी इस क्षेत्र में ये है, विशेषकर बादलपुर और सादोपुर गांव की। किस प्रपोजल में ली ये जमीन आज तक पता नहीं है, इसका कोई जवाब नहीं है किसी के। ये 2007 से 9 के बीच में अधिग्रहण हुआ इस जमीन का और आज यहाँ 50 लाख रुपया बीघे का रेट है और ये ले ली थी 7 लाख रुपया बीघे के रेट से। और आज तक इस जमीन पे कुछ नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ, कुछ मतलब इस पे कोई कब्जा नहीं लिया गया। ये क्या है? ये कार्य है या क्या है? ये क्यों पसंद करें उनको हम, बताइए। इसी वजह से कि एक किसान की जमीन जो उसके रोजी रोटी चल रही है, जिसके सहारे वो सारे अपने काम कर लेता है, भाई यहाँ फसल आएगी तो मैं यहाँ दे दूंगा, फसल आएगी मैं ये कर लूँगा, गाय भैंस पाल लेता था, अब उसकी सारी छीन के अधिग्रहण करके और उसको मुआवजा दे के बैठा दिया। किस प्रपोज क्या था इसका, क्या प्रयोजन था? कुछ नहीं पता। कोई मतलब चीजें जो है अभी आज तक क्लियर नहीं हो पाया। 2007 का अधिग्रहण आखिर क्यों हुआ? इसका कोई जवाब नहीं है। जबकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था कि 5 साल तक अगर उसमें कोई जमीन पर कब्जा नहीं हो रहा तो जमीन को किसान को वापस कर दी जाए। कुछ भी नहीं है, ना तो विकास किया गया और ना किसानों को जमीन वापस नहीं दी गई। तो अपना वो कैसे खर्चा पानी चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं? किसान भी बेरोजगार करती है, बेरोजगार जो पहले थे वो थे ही, बढ़ती जा रही है संख्या। बहन जी के कार्यकाल था उस समय बहन जी ने ही लिया, स्पेशल करके 2 ही गाँव का अधिग्रहण किया था, बादलपुर और सादोपुर, सिर्फ 2 गांव का और बिना किसी योजना के। आज तक उस योजना का पता नहीं है यहाँ पूरे इलाके में किसी को। तो क्यों लिया आपने आखिर? खाली अपने बनाने के लिए मकान 25-25 एकड़ में अपना ये बाउंड्री करके मकान बना के यहाँ उसके लिए किया था अधिग्रहण। और अपने जो पर्सनल कुछ लोग, चंद लोग हैं, चंद लोगों के हिसाब से कभी कोई राजनीति नहीं कर सकता, कभी कोई राजनीति कर सकता। आज बदलाव है, ये 1950 वाला या 70 वाला हिंदुस्तान नहीं है, ये आज का भारत है 2024 का। तो आज पहले एक बड़े बूढ़े से, बुजुर्ग से अगर कह देते थे ना भैया वोट वहाँ डाल दिए, तो उस घर का परिवार के कम से कम 50 लोग एक ही जगह वोट डालते थे। आज बाप अलग और बेटा अलग और भाई अलग और सब अलग अलग अपना माइंड काम करता है, सबकी सोच अलग है, अलग उससे जो है डाल रहे हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से आप देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी को देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो हर पार्टी में ही हर नेता का विकास हो रहा है। सबसे ज्यादा विकास इस देश में अगर हुआ है तो नेताओं का हो रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है। रही बात ये कि अपनी मजबूरी के लिए, अपने मतलब के लिए वो थोड़ा बहुत कहीं काम करवा दिया, कहीं कुछ कर दिया, वो एक अलग चीज़ है। नेताओं की पेंशन, एक बार एमएलए बन गया लो पेंशन, 2 बार बन गया लो पेंशन, 3 बार बन गया लो पेंशन, उनको हर बार। और जो हमारे लोग हैं 70 साल तक नौकरी करते हैं, 60 साल तक नौकरी करते हैं, उनकी पेंशन खत्म कर रहे हैं। तो क्या है, ये तो ठीक है, वीराने चमन के करने को बस एक ही उल्लू काफी है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा हर शाख पे उल्लू बैठा है। किसी भी पार्टी में आप चले जाइए, किसी भी मंत्री के साथ चले जाइए, हर जगह यही तो हाल है। कौन सा मंत्री संतरी या कौन सा पब्लिक के लिए कौन देख रहा है? अथॉरिटी में आज मैं कहता हूँ, जितने भी अथॉरिटी में कर्मचारी हैं, सबकी तनख्वाह अगर खत्म कर दी जाए ना और उनको कहा जाएगा तुम ड्यूटी करो, फिर भी ड्यूटी करेंगे। वो क्यों? इसको कोई पूछने वाला है? इसलिए अंडर टेबल उसके लिए करेंगे और उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जा रही है, डीए बढ़ाए जा रहे हैं, सुविधाएं दी जा रही हैं। ये क्या है? कोई भी पार्टी आ जाए लेकिन कुछ नहीं। नेताओं का विकास, अधिकारियों का विकास सबसे ज्यादा है इस देश में।
चाहे कोई पार्टी का है, किसी भी का है। मतलब जो भी पार्टी आती है तो पार्टी का विकास होता है, ना कि उस जो जनता जिताती है उसका कुछ नहीं होता। जनता था यूज एंड थ्रो, चाइनीज आइटम है जनता। तो जनता कुछ नहीं है इस देश के नेताओं के लिए। जैसे डिस्पोजल होती है ना, डिस्पोजल आइटम होती है, प्लेट है खाली, चाउमीन खाली, प्लेट रह गई फेंक दो। जनता से वोट ले लो, नेता बन गए, मंत्री बन गए, संतरी बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, और इनको खत्म। 5 साल बाद जब आएंगे, जब चाउमीन की भूख लगेगी, फिर उस प्लेट को ढूंढेंगे। अच्छा, अब एक नया उन्होंने शुरू किया है, 1 नेशन 1 इलेक्शन वाला। हाँ। आप उससे कितना सहमत? उससे मैं सहमत हूँ। वो चीज होनी चाहिए। हाँ, वो होना चाहिए, हो जाना चाहिए। उससे क्या लगता है कि मतलब जो भ्रष्टाचार के मामले लगातार बढ़ते, देखिए, वो कम ही है? भ्रष्टाचार तो इस हिंदुस्तान का कैंसर है, ये तो खत्म हो ही नहीं सकता। ठीक है, रही बात इसकी 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये इसलिए ठीक है कि बार बार जो इलेक्शन के नाम पे जो जेबें भरी जाती हैं, वो सब खत्म हो जाएगा। बस इतना यही है इसमें, इसलिए ये होना चाहिए। इसलिए और हो जाना लगातार अगर देखा जाए तो पार्टियों में जो है लगातार तमाम चीजें देख रहे हैं, धर्म की राजनीति, जात पात की राजनीति भी निकल करके सामने आ रही है। देखिए, ऐसा है, धर्म की जो राजनीति है ये तो जबरदस्ती नेताओं ने पैदा की है, और हमारे संविधान में स्टार्टिंग से ही एक विशेष जाति को विशेष दर्जा दे देना, विशेष लाभ दे देना, ये कहाँ से शुरुआत हुई इसकी? धर्म जाति की शुरुआत कहाँ से है? पहले ये देखिए, इसके मूल में ही डाल दिया उसको। भाई ये सर्व समाज का है, हिंदुस्तान सर्व समाज का है, सर्व जातियों का है, सभी जातियों का है, तो इसमें सबके लिए क्यों नहीं किया गया आरक्षण? या कोई भी विशेष सुविधा अगर दी गई तो सबको क्यों नहीं दी गई? तो ये कहाँ से बटा? ये तो पागल बना रहे हैं लोगों को। आरक्षण को आप कैसे देख रहे हैं? आरक्षण जो चीज लाई गई जी, आरक्षण का सीधा सीधा मतलब होना चाहिए था गरीबी आरक्षण। जो लोग हिंदुस्तान में, चाहे वो स्वर्ण है, शूद्र है, या वैश्य है, या कोई भी है, जो गरीबी में जी रहा है, उसके लिए आरक्षण होना चाहिए। पात्र कुपात्र देख के जांच करके उसको सुविधा दे जानी चाहिए। ठीक है, आखिरी सवाल लूंगी। यहाँ 4-4, 5-5 पीढ़ी हो गई सरकारी नौकरी जिनके उनको मिल रही है, इनमें भी जो आरक्षण वाले बेचारे बहुत सारे ऐसे हैं, मेरा ख्याल है 50% ऐसे घर होंगे जिनमें आज तक सरकारी नौकरी नहीं मिली, और वो आरक्षण वाले हैं। जिनके चल रहे हैं, जिनके अधिकारी बन गए, उन्हीं के बेटे अधिकारी बन रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है कि 2024 में मायावती एक तरफ अकेले चल रही हैं, उधर इंडिया गुट शामिल है, उधर भारतीय जनता पार्टी का भी उन्होंने जो है एनडीए के साथ समर्थन कर लिया, तो क्या लग रहा है, कुछ बदलाव चाह रहे हैं? मायावती जी का एक क्षेत्रीय पार्टी है, यूपी की पार्टी है, तो बाहर तो इसका कोई वर्चस्व है नहीं किसी भी छोटी पार्टी का, बड़े कांग्रेस को और भाजपा को छोड़ के किसी का भी दूसरे प्रांत में या दूसरी जगह कहीं कोई वर्चस्व है नहीं। ठीक है, तो इसलिए ये तो आप सवाल ही खत्म कर दीजिए, मायावती का अकेले आना बहुत ही मुश्किल क्या नामुमकिन है। हाँ, लेकिन फिर भी काबिले तारीफ की बात है कि आज भी वो अकेले चलने की जो राजनीति कर रही हैं। देखिए, अकेला चलना तो आप सभी लोग जानते हैं अकेले क्यों चल रही हैं, क्योंकि जैसे ही पत्ते खोले वैसे ही काम खराब हो जाएगा। ये तो आप भी जानती है, सभी पूरा हिंदुस्तान जानता है, क्योंकि जो जैसा माहौल चल रहा है। ठीक, तो देखिए, चर्चा जो थी बादलपुर गांव की थी कि क्या कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यहाँ की जनता के दिल में क्या है, क्या कुछ सोच रही है, क्योंकि अगर देखा जाए तो इस गांव की बेटी जिस तरीके से निकल करके उत्तर प्रदेश की सत्ता को संभाला, 4 बार बतौर मुख्यमंत्री पद पर रही हैं, लेकिन उनसे भी आज बहुत से लोग नाखुश रहते हैं। उसकी वजह सबसे बड़ी क्या है? साथ ही साथ जितना थोड़ा बहुत विकास मुख्यमंत्री के पद पर रहने के दरमियान यहाँ पर किया गया, लेकिन आज वो विकास संपूर्ण रूप से एक ढांचे में कैसे तब्दील होता जा रहा है, इस और सरकार ध्यान नहीं दे रही। वहीं अगर बात की जाए 2007 से 9 के बीच में जब बतौर मुख्यमंत्री पद पर वो थी, तो उस दरमियान यहाँ पर विकास के नाम पर ज़मीनों का अधिग्रहण हुआ, लेकिन उसके बाद ना तो वो विकास हुआ, ना किसानों को ज़मीन वापस दी गई, और मसला क्या रहा निकल करके आया सामने, सबसे बड़ी बात कि उनको जो है आज मजदूरी करनी पड़ रही है, ना तो ज़मीन मिली, आज वो भी जो है एक तरह से देखा जाए बेघर हो गए हैं, बेरोजगारी है, उसको लेकर के कोई भी सरकार यहाँ पर ध्यान नहीं दे रही। रही बात विकास की, तो विकास कितना बादलपुर में रह रहा है वर्तमान समय में, किस तरीके से है, वो सब कुछ यहाँ की जनता बता देती है। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। कैमरा पर्सन अतुल के साथ आस्था तिवारी। इसको रोक सके, बेहतर कर सके। वो देखो, जनता अभी मैं तो अकेला वोट डालने से कुछ बनेगा नहीं कोई, वो जनता के हिसाब से जनता किसको देगी किसको ना देगी। बहुत से हैं, वो जेजेपी भी हैं, वो भी आदमी पहले काम सही कर रहे हैं, एक बार काम सभी सही करते हैं बनने के बाद, फिर जाके वो तो बाद में सब कुछ छोड़ देते हैं, बस अपना जेब भर जाए तो वो छोड़ो, और कुछ किसी नहीं चाहिए। बस
एक बार देखते फिर बाद में कोई नहीं देखता। हाँ, एक बार देख लेते भी हाँ बन गए, थोड़ा सा काम करवा दिया, नजरों में इनके जनता की नजरों में अच्छे हो गए, फिर अपना अपना करते रहते हैं, कुछ नहीं देखता बस। हाँ जी। तो देखिए, जब भी चुनाव नजदीक आते हैं राजनेता बयानबाजी तो शुरू कर ही देते हैं। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो वहां पर किस तरीके से अगर आप सत्ता पे हैं तो उस जगह का विकास कितना बेहतर कर रहे हैं, अगर वहां की सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो वो कितनी बेहतर है। हालांकि जनता सब जानती है, जनता जनार्दन है, मैं हर बार अपने शो पे ये बात कहती आई हूँ, लेकिन इसके बीच अगर सबसे बड़ी बात की जाए तो जनता के दिल में कहीं ना कहीं ये भी है कि नेता जब सत्ता पर आ जाते हैं तो केवल अपनी जेब गर्म करते हैं, ना कि जनता के लिए काम करते हैं। और धर्म की राजनीति करना इनका एक वो सिक्का है, एक वो पहलू है कि जिसके बिना इनकी गाड़ी जो है आगे चुनाव के भीतर सरक ही नहीं सकती। फिलहाल देखना होगा क्या कुछ निकल करके सामने आता है। तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ वन इंडिया पर। कैमरा पर्सन अतुल के साथ आस्था।